गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे है संसारा। जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे है संसारा। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागत काई, तब दर्शन कहाँ ते पाई। जब दर्पण लागत काई, तब दर्शन कहाँ ते पाई। जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। कह कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कह कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी के गांठन छूटे, तब पकिर पकड़ जम लूटे। कतरन के गांठन छूटे, तब पकड़ पकड़ जम लूटे। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। अच्छा कहे कबीर साहब जी, गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। कबीर साहब जी कहना है कि सदगुरु से मुलाकात करो। बार आगा पीछा क्यों करते हो कि जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, मिले कि न मिले, ऐसा क्यों करते हो। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु से कर मेल गंवारा, उनसे मेल करो, उनसे मिलन करो, उनके पास जाओ। का सोचत बारंबारा, बारंबार क्या सोचते हो अन्य बातों के बारे में। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। यदि गंगा नदी को पार उतरना है तो मल्लाह के साथ तो मिलकर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मल्लाह ही उस नाव का खेवैया है और उस पार ले जाएगा मल्लाह। तो इसलिए कहते हैं कि जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल के रहिए। उसी प्रकार जैसे इस संसार की नदी को पार करने के लिए मल्लाह से मिलकर रहना है और उसके बताए चलाई नौका पर बैठकर पार हो जाना है, और वो जैसे कहता है बैठने के लिए वैसे ही बैठना है। तो उसी प्रकार से इस भवसागर रूपी नदी को पार करने के लिए और सत्संग रूपी नौका के खेवनहार सदगुरु ही तो होते हैं। तो सदगुरु ही वह मल्लाह है तो सत्संग की नौका पर बैठा कर, साधना की नौका पर बैठा कर और इस भवसागर से पार करा देते। तो उनसे तो मिल के रहना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर नदी पार कैसे होंगे। मल्लाह कहा कि हम तुम्हार मन में न करो, हमारी बैठक ना, तो नैया डूबे लगी, है ना। कहा पानी भर जाई तब नदी में डूब जाई, अपने तो जईबे करी, दूसरों के लेके जा सकेला, है ना। ऐसे ही बात हो जाएगा। यही बात कह रहे हैं कि जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल के रहिए। पार उतरना है तो केवट से मिल के रहिए, वो जैसा कहता है वैसा ही करिए, उसके बताए मार्ग पर चलिए। केवट ही भवसागर का सदगुरु होता है। जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे ये संसार। और ऐसा करते करते जब इस भवसागर से पार चले जाएंगे तो संसार खुद ही छूट जाएगा। जब उतर जाए भव पारा, भव पार हो गए तो संसार छूट गया।
तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। लेकिन यदि वो सदगुरु का दर्शन करना चाहते हो तो दर्पण को मांजना पड़ेगा। यदि दर्पण पर बहुत सारी मैल लगी हो, गर्दा पड़ा हो, तो उसमें यदि चेहरा देखना चाहें तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन यदि उसको बिल्कुल रगड़ के साफ कर दिया जाए, बिल्कुल चम चम चमकने लगे, तो चेहरा तो स्पष्ट नजर आ जाएगा, साफ नजर आएगा। उसी प्रकार से हमारा हृदय ही वो दर्पण है जो जन्म जन्मांतर के पाप और पुण्यों रूपी गंदगी से बिल्कुल आच्छादित हो गया, उसकी काई बैठ गई है, जिससे कोई भी चेहरा उसमें दिखाई नहीं देता। तो इसको दर्पण को मांजना है, और उसी मांजने के लिए ही तो ध्यान साधना सत्संग है। क्योंकि ध्यान साधना और सत्संग ही वह साबुन है, सदगुरु द्वारा दी गई वह साबुन है, जिससे हमारे हृदय पर रूपी दर्पण पर पड़े संस्कारों के कालिक छूटे। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हृदय के ऊपर पड़े आवरण को हटा सके। इसलिए जब दर्पण लागत काई, दर्पण मांजत रहिए। लेकिन आगे वही पर उत्तर दे रहे हैं कि जब दर्पण लागत काई तो दर्शन कहाँ से पाई। जब दर्पण में ही काई लगी हुई है तो दर्शन कहाँ से मिलेगा? आईना जो है बिल्कुल काला हो गया है, तो उसमें आप चेहरा देखना चाहेंगे तो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार से अर्थात इस हृदय रूपी दर्पण में जब तक एक भी विचार शेष है, तबले दर्शन नहीं होगा। इसको नानक जी ने कहा ना, है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न मावा। जिसका मन निर्मल हो गया है वही मुझे पा सकता है। मुझे जरा सा भी कपट और छल पसंद नहीं। अर्थात एक भी विचार यदि शेष है तो भी दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा ही नियम है। इसीलिए आप भी कह रहे हैं उसी दर्पण को मांजने की बात कर रहे हैं, और साधना सत्संग यही बात बताता भी है कि वही दर्पण को साफ करना है, और उसी में दर्शन होगा। जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ पर बधाई बजेगी तो तमाशा दिखेंगे। गढ़ कहाँ? ओ अमर लोग, वो हमारा गढ़ है, वहाँ पर बधाई बजेगी तब देख तमाशे जाइए। और तमाशा जाकर देखेंगे उस नाच गाना, है ना, आवाज़ें। जब गढ़ भी भूत सकेला तब हंसा चलत अकेला। और जब उस गढ़ के बीच में सकेला हो जाता है, सकेला मतलब सिमटाव, दूरी कम रह जाए, जाना न पड़े, तो सिमटाव कर ओके। यहाँ कैसे कहते हैं? सकरा। सकरा यानी मार्ग जब सकरा हो जाए तो कैसे जीवा, है ना। तो वही गढ़ भी तो सकरा है मार्ग। तो सकरा मार्ग तो है ही है, सुई के नखा से जाना है ना। सकरा हो तो कैसे जीवा? तो हंस अकेले ही जाएगा। वो मार्ग है जिसमें अकेले ही जाना पड़ता है। यदि गठरी बांध के जाएंगे, पहाड़ी पर चढ़ना है, तो शरीर भारी रहता है, और यदि 1 क्विंटल लाद ला ऊपर तो का होगी? पहुँच जाएगी, और चोटी पर नहीं पहुँचेगा ना। इसलिए सब भार उतार कर छोड़ते जाइए। जितने ऊंचाई चढ़ेंगे उतरते जाइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर कुछ छोड़ते जाओ। तब चोटी पर चढ़ेगा। तो चोटी पर चढ़ेगा और मार्ग भी संकीर्ण है और ऊंचाई भी ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ छोटा करके नानक नन्हे हो ही रहे जैसे नन्ही धूप, और घास से जल मरे, धूप खूब की खूब, ऐसा हो जाना। तो कह कबीर देख मन करनी, वाकई अंतर बीच कतरनी। कबीर साहब जी कहते हैं कि मन की करनी देखो। वो तो मन के अंदर क्या है? कतरनी है, कतरनी भीतर भीतर काटता है ना। ऐसे मन की बात है। कह कबीर देख मन करनी, मन की करनी देखो, वाकई अंतर बीच कतरनी, उसके अंतर में कतरनी है। कतरन की गांठ न छूटे तब पकड़ पकड़ जम लूटे। और ये कतरनी की गांठ यदि नहीं छूटती है, अर्थात मन नहीं छूटता है, ये कतरनी नहीं छूटती है, तो क्या होगा? बार बार जमराज लूटेंगे, अर्थात मार कर ले जाएंगे। फिर जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, ऐसे ही। तब पकड़ पकड़ जम लूटे।
मैंने जमराज पकड़ पकड़ के लूट कर ले जाते हैं। अर्थात बार बार जनेंगे। जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, जहाँ मन नहीं है वहीं हम